राधे कृष्ण दोस्तों। जो मनुष्य विषयों में, नाना प्रकार के भोगों में, संसार में, प्रकृति में अपना विश्राम खोजेगा तो उसे विश्राम नहीं मिलने वाला। यदि कोई प्रकृति संसार विषयों से निश्चिंत होना चाहेगा तो उसकी उतनी ही अधिक चिंता बढ़ेगी, उतना ही शोक और भय बढ़ेगा। आप परमात्मा के अंश है। आप यदि निर्भय हो सकते हो तो वो केवल परमात्मा से। प्रकृति संसार से जुड़ के निर्भय नहीं होया जा सकता, विषयों से जुड़कर निश्चिंत नहीं होया जा सकता, भोगों से जुड़कर निशोक नहीं हो सकते। पर हमारी मांग तो यही है कि कोई चिंता ना रहे, कोई शोक ना रहे, हम सदैव सुखी रहे, परम शांत रहे। तो इसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना ही होगा, क्योंकि सदैव शांति परमात्मा का स्वभाव है। निर्भय रहना प्रभु का प्रभाव है। सदैव सुखी रहना परमात्मा के सुख सिंधु में जाना है। यही हमारी मांग है और परमात्मा से जुड़ के ही ये मांग पूर्ण होती है, परंतु हम समझ नहीं पाते। इसलिए संसार से जुड़कर हम शांत और निर्भयता की खोज करते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। केवल परमात्मा की तरफ चलने से ही शांति प्राप्त हो सकती है, निर्भयता प्राप्त हो सकती है, निशोक होया जा सकता है, निश्चिंत हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप परमात्मा श्री कृष्ण के अंश है। आपके अंदर की खोज है केवल श्री कृष्ण। हमें इस मायावादी प्रकृति में कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला मित्रों, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप परमात्मा का अंश है। आपकी भूख प्यास परमात्मा की प्राप्ति से ही मिटने वाली है। इसलिए आपका विश्राम स्थल परमात्मा ही है। उसका नाम रूप लीला धाम ही हमारा विश्राम स्थल है। इसलिए प्रभु का नाम जप और श्री वृंदावन धाम का विश्राम कोई भी दूसरे देवी देवता, पक्षी, प्राणी, माता पिता, भाई बहन, दादा परदादा, आत्मजन भी आपके शांति का कारण नहीं बन सकते। जब तक आप अपने प्रीतम श्री कृष्ण के भावना से युक्त नहीं होंगे तब तक किसी से भी जुड़े। पर यदि मन में भगवत भाव नहीं, अच्युत भावना नहीं, तो कमजोर हो गए। और परमात्मा से जुड़ने के लिए जब तक हम आराधना नहीं करते तब तक मिलन पुष्ट नहीं होता। और आराधना के लिए संसार के राग को त्यागना ही पड़ता है, वरना आराधना सफल नहीं होगी। सबको अपने परिवार का राग है, पर उसे कोई भागवतिक अनुभव नहीं होता। इसलिए परमार्थ के मार्ग में होके भी अशांति प्राप्त होने लगती है। इसलिए राग का त्याग अनिवार्य है। पर यदि वैराग्य पूर्वक भगवत भावना से आराधना करो तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन निर्भय और शांत रहने लगेगा, तथा वो भगवत प्राप्ति के लिए तक योग्य होता है। फिर किसी भी परिस्थिति में उसे भगवान का साक्षात्कार होके ही रहता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। फिर उस पे कोई भी ऋण नहीं रहता, ना देव ऋण, ना ऋषि ऋण, ना प्राणी ऋण, ना माता पिता का ऋण, ना दादा परदादा का ऋण, कोई ऋण नहीं रहता। श्री परमहंस महाराज जी कह रहे हैं, जो मनुष्य सर्वस्व के समर्पण के साथ शरणागति होता है, जिसने संपूर्ण रूप से शरणागत रूप अपना समर्पण कर दिया, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता। ना वेद का, न ऋषि का, न देवताओं का, न पितरों का, किसी का अधिकार नहीं। अब सीधे वो प्रभु का हो चुका है। अब प्रभु की कृपा ही उस पे रहती है। वेद निषेध नियम कानून शुभ अशुभ काल शांति साढ़े सती किसी का अधिकार उस पे नहीं रहता जो शरणागत है। इसलिए निर्भयता और शांति के लिए संपूर्ण रूप से शरणागत होकर प्रभु को सब समर्पण करना है। केवल युगल सरकार के चरणारविंद में निरंतर रहना है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।